अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल जो हो रहा है उसमें फ़ीफ़ा को बड़ी मतलब जो है ना गालियाँ पड़ रही हैं जी। और ख़ास करके वो जो इंसिडेंट हुआ जिसमें जो है यूएसए के प्लेयर को जो है रेड कार्ड दिखाने के बाद उसको अलाउ किया गया कि वो खेले अगेंस्ट बेल्जियम इन द प्री क्वार्टर फाइनल्स। तो उस पर काफ़ी फ़ीफ़ा को जो है, मेरे भी जो चैनल के फॉलोअर्स हैं उनके काफ़ी मैसेजेस आए कि जी फ़ीफ़ा बड़ी करप्ट बॉडी है और ऐसा है और वैसा है और ये है और वो है। भाई मैं एक बात जानता हूँ कि फीफा करप्शन किस बॉडी में नहीं होती है, किस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडी में या वैसे इंस्टीट्यूशन में नहीं होती है। द लेवल ऑफ करप्शन वेरीज, ठीक है ना। इवन इन अ वर्ल्ड बॉडी लाइक द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में भी एलिगेशन लगते हैं करप्शन के, और होती है करप्शन, हमें पता है, हमने अपनी आंखों से जो लाइफस्टाइल है ये मतलब आईओसी मेंबर्स का या जो मतलब फीफा के मेंबर्स का या दूसरे स्पोर्ट्स एसोसिएशन फेडरेशंस के मेंबर्स का, मतलब वो लाइफस्टाइल ही ऐसा है, वो पर्क्स ही उनको इतने मिलते हैं कि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि भाई कैसे काम चलता है। तो गिव एंड टेक तो हर स्पोर्ट्स बॉडी में होता है, कोई नई बात नहीं है। एंड दिस इंसिडेंट दैट हैपेंड इन दिस वर्ल्ड कप, जहाँ ये बेल्जियम में खेला, वो बंदे को अलाउ किया गया, उसमें भी जो है ना फीफा ने मतलब एवरी वन न्यू दैट एथिकली मॉरली इट वॉज अ रॉन्ग डिसीजन, उसको नहीं अलाउ करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि मतलब रूल्स में है कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ऐसी थी जिसके तहत जो है उसको कवर दिया गया, उसको अलाउ किया गया खेलने के लिए। फ़र्क कोई पड़ा नहीं, इसलिए कि यूएसए बुरी तरह हारी अगेंस्ट बेल्जियम। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ यार कि फीफा जैसा भी है, लेकिन आई डोंट थिंक एनी स्पोर्ट्स बॉडी इन द वर्ल्ड सपोर्ट्स इट्स द गेम इट रिप्रेजेंट्स और इट्स मेंबर कंट्रीज द वे फीफा सपोर्ट्स। फीफा ने इतना काम किया है फुटबॉल के ऊपर कि फ़ुटबॉल आज बिला शुबा दुनिया का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स है, ठीक है। इस वर्ल्ड कप में 48 टीमों ने हिस्सा लिया, और जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि वो जो 48 टीमें थी वो कोई क्रिकेट की तरह या हॉकी शॉकी की तरह नहीं है कि जी आप सिर्फ फिलर के लिए आपने टीमें डाल दी, एसोसिएट की टीमें डाल दी कि चलो जी यार हमने इतनी टीमें करनी है तो हम कर देते। नहीं, ये पक्की प्रॉपर टीमें थी। जनरली मोस्ट ऑफ द टीम, चाहे वो कैप वर्दा थी या जो भी अपना घाना थी, जो भी थी, जो हल्की टीमें खेली इस वर्ल्ड कप में फुटबॉल में खेली है, दे ऑल पुट अप अ वेरी टफ फाइट अगेंस्ट द बिग टीम्स, एंड इट शोज दैट द स्टैंडर्ड ऑफ फुटबॉल वर्ल्ड वाइज ग्लोबली इज़ वेरी हाई अनलाइक अदर स्पोर्ट्स। देखिए फुटबॉल सही मानों में ग्लोबल स्पोर्ट्स है भाई, कुछ भी आप कहें, फुटबॉल से बढ़ के कोई ग्लोबल स्पोर्ट्स नहीं है। बाकी सब ठीक है, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन फीफा जिस तरह से ग्लोबली करता है मतलब कंट्रीज़ की, और जो उनकी हेल्प करता है, बिलीव मी, जितनी छोटी कंट्रीज आप देखते हैं लाइक जो खेल रही है, इवन फॉर दैट मैटर पाकिस्तान में फ़ुटबॉल जो चलती है, जो भी होता है, मतलब फीफा इतनी फंडिंग करता है इनकी, इतने इनको डेवलपमेंट मतलब प्रोग्राम्स देता है, और इतना इनको मतलब इक्विपमेंट वाइज भी हेल्प करता है कि कोई लिमिट ही नहीं है। बिकॉज फीफा अर्न्स अ लॉट, बट देन इट स्पेंड्स दैट मनी ऑन पॉपुलराइजिंग द गेम, ऑन स्ट्रेंथनिंग इट इन कंट्रीज वेयर इट इज़ वेयर द स्टैंडर्ड्स आर नॉट सो हाई, ठीक है, चाहे वुमेंस फुटबॉल हो चाहे मेंस फुटबॉल हो। और ये भी एक फैक्ट है कि फीफा का जितना कंट्रोल होल्ड है अपने मेंबर कंट्रीज़ पे, किसी और स्पोर्ट्स फेडरेशन का नहीं है। ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, ये नाम की एक काउंसिल है, बाकी सारा जो पावर है वो मेंबर कंट्रीज़ के पास है। आजकल ज़्यादातर पावर जो है वो इंडिया के पास है, इसलिए क्योंकि इंडिया इज़ दी मनी मेकिंग मशीन फॉर द आईसीसी फॉर क्रिकेट, सीधी सी बात है। बाकी स्पोर्ट्स में आप आ जाएँ, चाहे टेनिस ले लें, चाहे फील्ड हॉकी ले लें, चाहे रग्बी ले लें, चाहे आप गोल्फ ले लें, सिलेक्टेड कंट्रीज़ के ही लोग जो है डोमिनेट करते हैं। चाहे स्विमिंग ले लें, चाहे टेबल टेनिस ले लें, चाहे आप बैडमिंटन ले लें, सिलेक्टेड कंट्रीज़ के जो है ना वो डोमिनेंस होती है इनके ऊपर इन इन स्पोर्ट्स में। आप बैडमिंटन उठा लेंगे, आप देखेंगे चाइना, मलेशिया, डेनमार्क, इंडिया, इनकी मतलब डोमिनेशन है। आप उसी तरह टेबल टेनिस पे चले जाए, ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की डोमिनेशन है, चाइना, मलेशिया वगैरह की, ठीक है ना, कोरिया की, ठीक। आप क्रिकेट में चले जाएँ, आपको नज़र आ जाएगा कि 4-5 कंट्रीज़ की डोमिनेशन चलती है इस वक्त, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक। सिमिलरली इन टेनिस ऑल्सो, इन इंडिविजुअल स्पोर्ट्स लाइक टेनिस ऑल्सो यू सी कि जो टॉप प्लेयर्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, सेलेक्टेड कंट्रीज से आ रहे हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है ही नहीं स्पोर्ट्स की, सीधी सी बात है। उनकी जो मेंबर फेडरेशंस हैं इन स्पोर्ट्स की, वो उस तरह से नहीं काम करते जैसा फीफा करता है। तो एक इशू, एक एक इंसिडेंट को लेकर उसको इतना बड़ा बनाना कि ये वो करप्ट बॉडी है और ये है, आई थिंक दैट्स बुलशिट यार, बिकॉज आई नो हाउ दीज बॉडीज वर्क। बिलीव मी यार, मैंने ओलंपिक्स कवर किए, एक नहीं, 3-3 ओलंपिक्स कवर किए, ठीक है ना। और मैंने देखा है, मैंने आईओसी के प्रेसिडेंट के इंटरव्यूज़ किए हैं, मैंने जो आईओसी के मेंबर कंट्रीज़ हैं, बड़े फेडरेशन हैं, जितनी बड़ी फेडरेशन है, एफिलेटेड फेडरेशन हैं, उनके इंटरव्यूज़ किए। हमारे प्रोफेसर अनवर चौधरी लेट थे, ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग, इंटरनेशनल अम्यूचर बॉक्सिंग फेडरेशन, ठीक है ना, एसोसिएशन।
एंड बार्सिलोना, आई थिंक इट वाज 92 बार्सिलोना, आई वांटेड टू डू इंटरव्यू विद देम, तो आई आस्क्ड हिम फॉर टाइम, तो उन्होंने ब्रेकफास्ट पे कहा कि यार आप ब्रेकफास्ट पे आ जाएं, हम कर लेते हैं इंटरव्यू। तो इट वाज अ ब्रेकफास्ट मीटिंग, आई वेंट देयर, ही वाज स्टेइंग इन द मोस्ट लग्जरियस होटल इन बार्सिलोना। और जब मैं गया अंदर तो स्वीट था, और कोई 4-5 तो सिर्फ वहाँ इंटरप्रेटर्स थे उनके साथ, प्रोफेसर अहमद चौधरी के साथ, ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, क्योंकि वो जाहिर सी बात है ही वाज कम्युनिकेटिंग विद डिफरेंट पीपल, डिफरेंट मीडिया पीपल इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। जो उनकी शाम थी देखने वाली थी, मतलब वो जो खाना जो सॉरी ब्रेकफास्ट जो सर्व हुआ, आई मीन, तो ये ठीक है यार, करप्शन बिल्कुल होता है। हाई ऑफिशियल, वाई डू यू थिंक पीपल आर सो क्रेजी कि वो नहीं छोड़ना चाहते पोस्ट है आईओसी में या मेंबर फेडरेशन में, क्यों वो पोस्टों के पीछे भागते हैं? इसलिए क्योंकि उन पोस्टों के साथ पर्क्स आती है, पावर आती है। वी हैव हर्ड अबाउट करप्शन, बिडिंग में करप्शन होती है, हर जगह होती है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू लुक एट द वर्क the body is doing as a world body. If you compare FIFA with other sports bodies, FIFA has done fantastic work यार। दिस फुटबॉल वर्ल्ड कप शोज़ के फीफा कोई हल्की फुल्की बॉडी नहीं है। उन्होंने इतना स्टैंडर्ड, इतना काम किया है फुटबॉल के स्टैंडर्ड को रेस करने पे, टू मेक इट एक्सेसिबल टू सो मेनी कंट्रीज़, क्योंकि 211 या 212 तो सिर्फ कंट्रीज, टेरिटरीज़ वगैरह जो है वो एफिलेटेड है फीफा के साथ, सोचें आप ज़रा। और 48 कंट्रीज़ के मुकाबले आप देख लें कैसे हुए। तो यू नो, इंस्टेड ऑफ जस्ट क्रिटिसाइजिंग कि जी वो तो फीफा ऐसा है वैसा है, भाई आप अपने आप को उसकी पोजीशन में भी डाल के देखो, इन्फेंटिनो की, वो किससे डील कर रहा है, कहाँ वर्ल्ड कप हो रहा है, क्या दुनिया के हालात है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। इट्स वेरी इजी टू से इस बॉडी इज करप्ट बॉडी, इस बॉडी इसको कैसे, अरे भाई करना पड़ता है आपको कभी कभार, इस यू कांट डू एनीथिंग। और ये जो इवेंट्स होते हैं ओलंपिक्स और फुटबॉल वर्ल्ड कप वगैरह, ये कोई यकायक नहीं डिसाइड होते हैं भाई, ये मतलब पहले डिसाइडेड होते हैं। तो यू कांट चेंज द वेन्यूज जस्ट लाइक दैट कि नहीं जी क्योंकि अब ऐसे हालात हैं तो इसलिए हम चेंज कर देते हैं। इट कैन नॉट बी डन, ठीक। अच्छा, ये भी इल्ज़ाम लगाया इन्फेंटिनो के ऊपर, जो प्रेसिडेंट है फीफा है जी, वो बहुत पॉलिटिसाइज्ड है, ये है। अरे भाई वो जो भी होगा, लेकिन उसके दौर में और उससे पहले के दौर में भी football has progressed. There's no two ways. The level of competition we have seen in this football World Cup just says it all यार। कल जो इजिप्ट और अर्जेंटीना का मैच हुआ है, प्री क्वार्टर फाइनल, आई मीन इससे ज़्यादा क्या आपको मिलेगा यार। इजिप्ट जैसी कंट्री ने अर्जेंटीना के चने चबवा दिए, 2-0 जीत के। वो तो उनका कोच, वो हसाम पता नहीं कौन था, वो उसकी बेवकूफ़ी की वजह से, बिकॉज ही क्रिएटेड सच अ बैड एनवायरनमेंट देयर, द स्टाफ, मैं तो इजिप्ट की स्टाफ को, बेंच की स्टाफ को मैं ब्लेम करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह का वहाँ पर एक माहौल पैदा किया, उसकी वजह से उनके प्लेयर भी टेंशन में आ गए। वरना एक टीम 2-0 लीड कर रही हो यार, फिर जब 2-2 हो जाए वो मैच, 5 मिनट रहते हो और आप देखें क्या टैक्टिक्स थे उस कोच के, उसको कुछ पता ही नहीं बेसिक, मतलब मैंने करना क्या था। इमोशनल हो गया था वो, क्योंकि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार इजिप्ट जो है वो इस पोजीशन में होगा कि वो अर्जेंटीना को हरा सकता है। बट इट जस्ट शोड, यू नो, इट जस्ट शोड के फुटबॉल में देयर इज़ नो ईजी मैच, देयर इज़ नो वन वे मैच, जैसे क्रिकेट में और दूसरे स्पोर्ट्स में होता है कि आपको पता होता है कि हल्की टीम को डाल दिया और ये रगड़ा लग रहा है उसका, ठीक है, कभी कभार कोई अपसेट हो गया तो हो गया। फुटबॉल में ऐसा नहीं होता। फुटबॉल यू कैन नॉट बी श्योर कि कौन सी टीम जीतेगी। Saudi pulled off that big upset against Argentina last time। और इस टूर्नामेंट में भी मतलब आप देखें जो बड़ी टीमें बाहर हुई, इटली जैसी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई यार। इटली, नेदरलैंड्स, जर्मनी, दीज आर दी पावर हाउसेस ऑफ फुटबॉल, ऑल आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप, ऑल आउट ऑफ, मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप इन द सेंस के कुछ ने तो क्वालिफाई नहीं किया, जिन्होंने क्वालिफाई किया जैसे जर्मनी, वो बाहर हो गई, हार गई, वो क्वालिफाई नहीं कर पाई। इट जस्ट शोज द क्वालिटी ऑफ फुटबॉल। एंड देन फीफा इज बीइंग ब्लेम फॉर व्हाट? हल्का पुल्का चलता है, हर बड़ी बॉडी में चलता है यार। आप क्या समझते हैं कि मतलब क्या यूएन वगैरह में नहीं चलती सारी चीज़ें? सब जगह चलती हैं यार, फेवर्स किए जाते हैं। ये वही वाली बात है, गिव एंड टेक का ज़माना है भाई, यू कैन नॉट हेल्प इट। बट ओवरऑल दिस वर्ल्ड कप हैज़ बीन डन वेरी वेल, एंड द टीम्स विच आर क्वालिफाइड फॉर द क्वार्टर फाइनल्स, इफ आई लुक एट देम नाउ, यू कैन सी द डोमिनेशन ऑफ यूरोप, बिकॉज यूरोप की लीग्स बड़ी स्ट्रॉन्ग है। यूरोप की लीग्स फॉलो होती है, इतना पैसा है, इतना ज़्यादा उसकी फॉलोइंग है कि कोई लिमिट ही नहीं है यार। हम तो मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट यार, मतलब मेरी बात बड़ी बेटर लगने वाली है कुछ लोगों को, लेकिन हम कुछ क्रिकेट की लीग्स करा के हम समझते हैं ये बहुत बड़ा कमाल हमने कर दिया। कुछ नहीं है यार, ये फुटबॉल लीग्स आप देखें जाके, ईपीएल वगैरह, क्या मतलब पैसा है यार, मतलब कितना हाई स्टैंडर्ड ऑफ कंपटीशन होता है, आप सिर्फ जाके चेक करें। अभी इसमें जो क्वालिफाई हुई टीमें आप देखें, उसमें कोई 8 में से 6 टीमें यूरोप की है,
चाहे स्पेन ले लें, चाहे आप स्विट्ज़रलैंड ले लें, चाहे आप नॉर्वे ले लें, चाहे आप कैसे बोलते हैं अपना फ्रांस ले लें, इंग्लैंड ले लें, बेल्जियम ले लें, 6 टीम है यूरोप की। एक टीम है डिफेंडिंग चैंपियंस अर्जेंटीना हु हैव फ्रॉम साउथ अमेरिका, और एक टीम है अफ्रीका की मोरक्को, ठीक है। अच्छा, मोरक्को हैज़ डन वेरी वेल इन दिस टूर्नामेंट, देयर इज नॉट टू वेज अबाउट इट। तो एक अफ्रीका, और उससे पहले भी जो इस टूर्नामेंट में मैचेस हुए अफ्रीकन टीमों ने अच्छा खासा मतलब अपसेट्स किया, और उन्होंने काफ़ी मतलब अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। अब रही बात जी कि क्वार्टर फाइनल में हुआ क्या, कौन सी टीम जीत सकती है, कौन सी टीम नहीं जीत सकती है। देखिए, आउटराइट फेवरेट्स तो फ्रांस को बताया, बिकॉज फ्रांस हैज़ बीन प्लेइंग वेल, बट आई फाइंड देयर चिंग्स इन द सेंस कि फ्रांस में मुझे थोड़ी सी एक चीज़ जो नज़र आती है ना, वो ये आती है कि अभी जो उनका लास्ट मैच हुआ था उसमें यू कुड सी दैट दे वर अंडर प्रेशर। जो अकेले कैसे बोलते हैं अपना पोर्चुगल में कह रहा हूँ, जो मैच अपना लास्ट खेले उसमें देवर अ लॉट ऑफ देवर अंडर प्रेशर, यू कुड सी दैट। और क्योंकि रफ प्ले हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, तो उनको थोड़ा सा मतलब यू कुड सी कि उनका मोमेंटम नहीं बन पाया। दूसरा उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि यार वो कुछ एक दो प्लेयर्स है जैसे मपापे वगैरह जो है ना, कुछ इंडिविजुअल गेम पे भी बहुत स्ट्रेस होता है कि हम गोल कर लें पहले। लेकिन बाकी टीमों को मैं देखता हूँ, लोग यही कहेंगे मुझसे, भाई भाई फिर वही आप इंग्लैंड। लेकिन मुझे इंग्लैंड बड़ी एक डार्क हाउसेस नज़र आ रही है इस टूर्नामेंट की, क्योंकि इंग्लैंड में एक वो क्वालिटी है कि दे आर कमिंग अप विद गोल्स, दे आर प्रोड्यूसिंग गोल्स व्हेन लीस्ट एक्सपेक्टेड। दे आर फाइटिंग यूनिट, मतलब स्क्रैपी टाइप ऑफ यूनिट है, लेकिन अच्छी टीम है। स्मूथनेस वाइज आप बात करते हैं तो फ्रांस है। अर्जेंटीना अगेन, मेसी इतना बड़ा एक इंस्पिरेशनल फिगर है अर्जेंटीना के लिए। वी सॉ दैट अगेंस्ट व्हाट यू कॉल इट, कैसे बोलते हैं, इजिप्ट। लेकिन मेसी सच मतलब इंस्पिरेशनल फिगर कि वो अपनी टीम को लेके चला रहा है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। हर मैच में उसने गोल किया, जिस तरह से वो खेल रहा है, ही इज़ मच मोर इंस्पिरेशनल फिगर देन मबाप्पे इज़ फॉर फ्रांस। सीधी सी बात है। तो अर्जेंटीना कैन नेवर बी रूल्ड आउट ऑफ एनीथिंग। लेकिन अब जो मैचअप्स हैं बाकी, फिर अब जो मैचअप आ रहा है ना, उसमें जो क्वार्टर फाइनल्स में नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड विल बी अ फंटेस्टिक मैच टू वॉच, क्योंकि इसमें प्रीमियर लीग के जैसे कैसे बोलते हैं अपना टॉप प्लेयर्स हैं, और फिर उसके बाद जो है हैरी केन वर्सेस अर्लिंग हॉलैंड का आमना सामना होगा, एंड बोथ ऑफ देम प्ले द प्रीमियर लीग। अर्जेंटीना इज़ अगेंस्ट स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड थोड़ा सा मतलब अच्छे मतलब टीम ये है कि देर आर टीम विच हैव कम थ्रू आफ्टर अ लॉट ऑफ टफ फाइट्स, लेकिन अर्जेंटीना आई थिंक आई विल गो विद अर्जेंटीना। फ्रांस मोरक्को है, मोरक्को इज़ नॉट गोइंग टू बी इजी टीम टू बीट। इनका सेमीफाइनल हुआ था कैसे बोलते हैं अपना 2022 वर्ल्ड कप में भी, वो भी बहुत ज़बरदस्त हुआ था। एंड देन देयर स्पेन वर्सेस बेल्जियम। स्पेन अब वो टीम नहीं रही जो पहले कुछ साल पहले थी। दे आर रीबिल्डिंग अ न्यू टीम, और जिस तरह से जीते अभी, तो उससे आपको आइडिया होता है कि इट्स नॉट दैट अ टफ साइड। बट टू मी अर्जेंटीना, इंग्लैंड एंड दिस व्हाट यू कॉल इट फ्रांस, ये 3 टीम है टू वॉच आउट। इनमें से 3 में से 2 तो फाइनल आनी चाहिए। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन आई से दिस कि फीफा इज़ डन अ ग्रेट जॉब। लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट अग्री विथ मी, लेकिन बहरहाल जो भी है यार, उन्होंने मतलब अपना फुटबॉल को वो प्रमोट करते हैं, और ग्लोबली फुटबॉल से बड़ा कोई गेम ही नहीं है भाई, साफ सीधी बात, ख़त्म। ये बाकी सारे स्पोर्ट्स सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, फोर्थ बेस्ट चलते हैं। फुटबॉल इज़ द वन ट्रूली ग्लोबल स्पोर्ट्स, दैट्स ऑल आई नो। तो ये है जी सिलसिला। काफ़ी लोग मुझसे मतलब फीफा के बारे में पूछ रहे थे और इसके बारे में पूछ रहे थे, बट मैंने कहा चलो एक छोटी सी वीडियो कर लेते हैं भाई फुटबॉल के ऊपर। तो दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू, यू ऑल माइट डिसएग्री विद इट, सम माइट अग्री, बट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट छोड़िएगा। अल्लाह हाफिज़।